चांद की सतह पर पहुंचने से हिंदुस्तान बस चंद दिन दूर है। पूरी दुनिया अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम की पंचाब स्पष्ट रूप से सुन रही है और देश के कई वैज्ञानिक दिन रात की कड़ी मेहनत को धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देख रहे हैं। निश्चित ही हर भारतवासी के लिए गर्व के पल है। आज हम आपको दिखाएंगे चंद्रयान 3 की सफलता देश के लिए कितनी जरूरी है। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत का दर्जा दुनिया में कितना ऊंचा कर देगी और दिखाएंगे कि यह क्यों माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 दुनिया के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के क्षेत्र में बहुत बड़ा इतिहास रचने की दहलीज पर है। To the launch event of India's prestigious LVM-3 M4 Chandrayaan 3. 2, 1. We have ignition. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं लेकर, उम्मीदें लेकर, भावनाएं लेकर जो सफर शुरू हुआ वो अब हर मिनट मंजिल की ओर बढ़ रहा है और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का हर लम्हा ये यकीन दिलाने को है बस जरा देर और फिर सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। इसरो के वैज्ञानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली फिजा में अंतरिक्ष को छोड़ दिया। उन्होंने कहा था स्पेस इज नॉट द लिमिट। 142 करोड़ दिल जो है ज्यादा धड़केंगे। भारत के जो 140 मिलियन जो इंडियंस हैं वापस से उस सपने को जिएंगे चंद्रयान 3 मिशन में। चांद पर पहुंचने का सपना पूरा होकर के रहेगा। 23 अगस्त शाम 6:04 पर भारत अंतरिक्ष विज्ञान में नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। बस चंद घंटे और फिर हिंदुस्तान के गौरव का परचम लेकर चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। चांद का दक्षिणी ध्रुव यानी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हिस्सा। चांद का दक्षिणी ध्रुव यानी चांद की वो सतह जहां अभी तक पूरी दुनिया में कोई नहीं पहुंच सका। रूस ने कोशिश की लेकिन उसका लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश लैंडिंग कर गया। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता वो न रुकते हैं, न थकते हैं, न बैठते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा पूरा यकीन है कि ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग 23 को होगा। 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। फाइनली 23 अगस्त को आप और हम सब मिलके वो हिस्ट्री देखेंगे। 23 अगस्त को मुझे उम्मीद है कि ये सक्सेसफुली भारत इस बारी कर लेगा। दिस चंद्रयान विल बी अ लैंडमार्क वन। Chandrayaan 3 is going very well. हर पल जो बीत रहा है वो काउंटडाउन है दुनिया के लिए अंतरिक्ष में भारत की तरफ से नया इतिहास रचने का। वो काउंटडाउन है चांद के रहस्यों की परतें नए सिरे से खोलने का। वो काउंटडाउन है दुनिया भर में भारत के यश का तिरंगा फहराने का। उपलब्धि तो यही है, हर भारतवासी को इस पर गर्व भी है, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इस मिशन की एक विशेषता है कि इसे न केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। बस अब से कुछ ही घंटों बाद 140 करोड़ भारतवासियों समेत पूरी दुनिया की निगाहें लग जाएंगी हिंदुस्तान की उस कामयाबी पर, जिसके बाद दुनिया को ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि चांद के किन इलाकों में कितना पानी है,
चांद पर धब्बों का रहस्य क्या है? चांद का अस्तित्व और उस पर विकास का दायरा क्या है? क्या चांद पर भी भूकंप आते हैं? क्या चांद पर भी पृथ्वी की तरह खनिज पदार्थ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चांद पर जीवन है? ऑलमोस्ट हम अपने आखिरी चरण पे हैं और एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। भारत ने पुरानी कमियों से सबक लिया और फिर दम भरा नए चंद्रयान में। 5 अगस्त को चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंचा था और तब से देश की उम्मीदों को पंख लगे हैं। चंद्रयान 3 चांद की तस्वीरें भेजने लगा है और अब इंतजार है 23 तारीख के उस पल का जब पूरा देश एक साथ अंतरिक्ष की कामयाबी पर कह उठेगा, जय हो। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारत का चंद्रयान जैसे ही दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, दुनिया के लिए इतिहास रचा जाएगा। चीन, अमेरिका जैसे देश स्पेस रेस में एक दूसरे पर बढ़त लेने के लिए भिड़े हुए हैं और अब सबकी नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, इस काउंटडाउन ने देश की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 2 दिन बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानी और दुनिया के 196 देश भारत की सफलता के गवाह बनने वाले हैं। इसरो से मिली ताजा जानकारी के अनुसार चंद्रयान चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट यानी कक्षा को कम कर दिया है, जिससे वो चांद के और करीब पहुंच सके। लैंडिंग मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर ने अपना दूसरा डी बूस्ट पूरा किया। डी बूस्ट वो प्रक्रिया है जिसमें लैंडर चंद्रमा से अपनी दूरी को कम कर लेता है। डी बूस्टिंग में विक्रम लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। सॉफ्ट लैंडिंग वाले दिन तक लैंडर की चंद्रमा से यही दूरी रहेगी। लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर अपने इंटरनल सिस्टम को चेक करेगा, फिर सूर्योदय होने का इंतजार करेगा ताकि लैंडिंग से पहले उसके सोलर पैनल पूरी तरह चार्ज हो सके। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था और तब से पूरा देश इस इंतजार में बैठा है कि चंद्रयान कब चांद पर उतरेगा। लैंडर पर लगे कैमरे से रोजाना इसरो को तस्वीरें मिल रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कहा जा रहा है ऑल इज वेल। इस बार लैंडर और एक रोवर जो हमने वहां भेजे हैं और ये प्रदर्शन करेगा इस क्षमता का कि मैं घूम सकता हूं, सैंपल इकट्ठे कर सकता हूं और बहुत बेसिक स्टडीज वहां की सॉइल की, वहां पे कौन से आयंस हैं। बहुत मजेदार लैंड साइट चूज की गई है। जब वो उतरेगा जिस दिन, उस दिन वहां पे आप सूरज को ढलते हुए और दूसरी तरफ उगते हुए दोनों एक ही जगह पे देख पाएंगे। तो एग्जैक्टली सेंटर के पास जाकर के वो उतरने वाला है। 23 अगस्त को जैसे शाम के 5:27 होंगे, तब इसरो के कंट्रोल सेंटर्स और दुनिया भर में स्पेस स्टेशनों के जरिए इस पर नजर रख रहे वैज्ञानिक सक्रिय हो जाएंगे। फिर तो एक एक सेकंड पर निगाहें और दिल सिर्फ विक्रम पर अटकी रहेंगे। ये भारतीय अंतरिक्ष मिशन का एक ऐसा क्षण होगा जिसमें सफलता के बाद इसरो के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। फिलहाल चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पर है। मिशन की सफलता के लिए नए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया है। क्यों आखिरी 15 मिनट ही सबसे खास है, जिसे वैज्ञानिक लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। इसरो का चंद्रयान 2 भी इन्हीं लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर का शिकार हुआ था। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान ये दूरी 23 अगस्त यानी कुल मिलाकर 41 दिन में पूरी करेगा। इस दौरान उसकी अधिकतम रफ्तार 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा लैंडिंग का होगा, जहां चंद्रयान को अपनी हॉरिजॉन्टल रफ्तार को 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके वर्टिकली या खड़ी अवस्था में 0 पर लाना होगा। यहीं पर पिछली बार दिक्कत आई थी।
चंद्रयान 2 आप पूरा का पूरा उसको फेलियर हम नहीं बता सकते। ना वहाँ कैलकुलेशन की दिक्कत थी, ना हमने पहले से सारी चीज़ें सिमुलेट कर लेते हैं। हमें सब कुछ पता था कितने सेकंड पे क्या होने वाला है। अगर 17 सेकंड है, 7 सेकंड बचे हैं तो अब क्या होगा, नेक्स्ट आने वाले 10 सेकंड में क्या होगा। लेकिन वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच था, कम्युनिकेशन का इशू आया, तो जो थ्रस्टर्स चलने थे वो नहीं चल पाए या गलत चल गया तो स्पीड बढ़ गई और जाके वो टकरा गया। तो वो सिर्फ टेक्निकल ग्लिच था जो अभी हम इस वाले चंद्रयान 3 मिशन में हमें पता है कि वो नहीं होने वाला है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। तकनीकी भाषा में कहें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ सफर कर रहा लैंडर अलग हो चुका है। अब लैंडर विक्रम को आगे का रास्ता अकेले तय करना होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर को अलग कर दिया गया है। ये इसकी अपनी एक तयशुदा प्रक्रिया होती है। इसमें जैसे कि जब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को यहाँ से भेजा गया था तो ये आपस में जुड़े हुए थे। तो वो जो बोल्ट्स हैं वो एक्सप्लोसिव बोल्ट्स कहते हैं उनको। तो एक उचित समय पर, तयशुदा समय पर इसरो ने उनको जो एक्सप्लोसिव बोल्ट्स में वो जो माइनर विस्फोट होता है वो किया और ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक दूसरे से अलग हो गई। अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेजेक्टरी पर है। धरती से अब तक लैंडर और रोवर के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल ने सफर तय किया था। इसरो ने सेपरेशन का फैसला किया। इससे दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, लैंडर मॉड्यूल का इंजन और दूसरी चीजें ठीक से काम कर रही हैं। अलग होने के बाद लैंडर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, यानी उसके पास पूरी क्षमता है। Hopefully we have done the corrections have been done there, and a lot of rehearsals have gone, lot of tests have been done. So with that, I think the system have been strengthened. With that, I think we have a fairly good confidence level at this point of time, and yes, everything good, but still fingers crossed. उन्नीस में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था और तब उसे लॉन्च पैड तक साइकिल पर लाया गया था। आज भारत अंतरिक्ष में दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ चुका है और इसके पीछे देश के तमाम वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका है। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी की जानकारी दी थी। 2019 में चंद्रयान 2 चंद पलों से जब चूक गया था तो पूरे देश को वो भावुक कर गया था। पुरानी खामियों को दूर करते हुए अब चंद्रयान 3 निकला है कामयाबी की नई यशगाथा लिखने। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. Speed tracking. इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। अगर कोई बहुत बड़ी तकनीकी खराबी नहीं होती तो पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। चंद्रयान 3 फिलहाल जिस स्टेज पर है उस स्टेज को चंद्रयान 2 ने भी पार किया था, लेकिन वो इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती यानी सॉफ्ट लैंडिंग में चूक गया था। चंद्रयान 2 के समय लूनर ऑर्बिट में लैंडर मॉड्यूल और ऑर्बिटर को अलग अलग किया गया था। इसी तरह चंद्रयान 3 में भी लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग अलग किए गए हैं। चंद्रयान 2 में साथ गए ऑर्बिटर का काम था विक्रम लैंडर से भेजे जा रहे डेटा को पृथ्वी तक भेजना। ठीक उसी तरह चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है पृथ्वी से आ रही रेडिएशन की जांच करना। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर था तो तय योजना के मुताबिक उसने सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ठीक वैसी ही प्रक्रिया चंद्रयान 3 के साथ भी होगी। One front stage thrust cut off and separated. C-25 ignition command. C-25 ignition confirmed. पिछले चंद्रयान में हमारी कुछ कैलकुलेशंस और कुछ सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस थे जिसकी वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। जो एक्सपेक्टेड स्पीड से उसको गिरना था उससे तेजी से वो गिर गया। उसको ही स्टडी करते हुए इस बार जो प्रिपरेशंस की गई हैं उसमें एक तो इम्पैक्ट पे जितना फोर्स उस पर पड़ने वाला है, उसकी टांगों में इतना स्प्रिंग की तरह चीज डाली गई है कि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ले पाए। तो 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गिरने वाली चीज को धीरे धीरे कंट्रोल करके रोकना है तो आप समझें कि एक चलती हुई गोली को पकड़ने के बराबर है।
सो ये सब काम हमने करना है। मुझे इस बार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि इंसर्शन के बाद लैंडर को कोई दिक्कत आएगी। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड नहीं कर पाया था। इसरो ने तब मिशन चंद्रयान 2 को 95% तक कामयाब बताया था। इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 का भी प्लान चंद्रयान 2 की तरह ही रखा है। लेकिन चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के अंतिम चरणों में कुछ खराबियां आ गई थी और चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम ने हार्ड लैंडिंग की थी। M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 पर 973.7 सेकंड की उस उड़ान ने चंद्रयान को 181.617 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से हर हाल में वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। टीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसरो ने चंद्रयान 2 को सक्सेस बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया था। इस डिजाइन का मतलब ये है कि चंद्रयान 2 अपना मिशन तभी पूरा करता जब वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होता। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया गया है। यानी अगर लैंडिंग के वक्त कुछ गड़बड़ी होती है तो उसे उसी वक्त सही किया जा सकता है। इसरो ने चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 500 वर्ग मीटर का क्षेत्र चुना था। मिशन फेल होने के बाद इसरो को पता चला कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बड़ी जगह होनी चाहिए। इसलिए इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुना गया है। लैंडर विक्रम इस इलाके में सबसे सॉफ्ट इलाका चुनेगा और उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग होगी। प्रपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। जहां पर लैंड करना है कि वहां पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। हो और तैयार हो, गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर। मिशन चंद्रयान 2 ने लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की कई तस्वीरें भेजी थी। इन तस्वीरों के जरिए ही लैंडर विक्रम अपने लिए सही जगह का चुनाव कर रहा था। चंद्रयान 2 भले ही फेल हो गया था, लेकिन उसने लैंडिंग के दौरान कई तस्वीरें ऐसी भेजी थी जिससे इसरो को ये जानकारी मिली थी कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। So Vikram lander would commence from 7.4 to 5 km. The spacecraft from 5 km phase. इसलिए इस बार भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग उसी इलाके में होगी जहां चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश हुई थी, क्योंकि उस इलाके की तस्वीर और डेटा इसरो के पास पहले से मौजूद है। इस क्षेत्र में जुड़ी कई अहम जानकारियां मिशन चंद्रयान 3 में काम आ रही हैं। चंद्रयान 3 में लैंडर मॉड्यूल में भी कई बदलाव किए गए हैं जो चंद्रयान 2 से बेहतर माने जा रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 5 थ्रस्टर्स लगाए गए थे ताकि बेहतर तरीके से लैंडिंग हो, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से कमांड टूट गया और लैंडर रास्ते से भटक गया। लेकिन इस बार 4 थ्रस्टर्स ही लगाए गए हैं और इसरो ने उसका वीडियो भी जारी करके बताया है कि सॉफ्ट लैंडिंग किस तरह से होगी। That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. चंद्रयान के पैर यानी लैंडिंग लेग्स को भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि अगर रफ्तार ज्यादा भी हो तो कंट्रोल बिगड़े ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया है। इसरो ने इस बार ऐसी तैयारी की है कि अगर लैंडिंग के वक्त कोई टेक्निकल गलती होती है तो उसे तुरंत दूर किया जा सके। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है और अब इंतजार है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग का। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रयान 3 अपना काम शुरू कर देगा और धीरे धीरे धरती तक चंद्रमा से जुड़े कई तथ्यों की जानकारी भेजना शुरू कर देगा। आइए आपको बताते हैं कि चंद्रयान के जिम्मे क्या क्या काम है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रमा पर यान पहुंचाने की रेस में कई देश लगे हुए हैं। भारत का मिशन कामयाब होता है तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के बड़े देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft.
कि हमने पहले ही दुनिया को हिला रखा है, क्योंकि हम सबसे सस्ते सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं। अब हम सबसे सस्ते तरीके से सामान को चांद के उस पर्टिकुलर स्पॉट पे उतार पाएंगे। चांद आगे जाने के लिए, यानी पृथ्वी से चल करके मंगल तक जाने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा लॉन्च पैड है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम है, वहाँ से मिशन भेजना बहुत आसान होगा। तो आप ये मान के चलें कि हम चांद पे करीब करीब बसने के लिए तैयार हैं, और वो बसने की सबसे खूबसूरत जगह है। और वहाँ पे ले जाने के लिए इसरो को अगर वो टेक्नोलॉजी हासिल हो जाती है तो हमें बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री की ओपनिंग मिलेगी, जो हमारे देश के लिए एक नया ही आयाम लेकर के आएगी। लेकिन आखिर इस चंद्रयान का मिशन है क्या? किस काम को अंजाम देने के लिए भारत ने मिशन चंद्रयान शुरू किया है? और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद को छूने वाला चौथा देश हो जाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे का पता लगाएगा। उसका सबसे बड़ा मिशन चांद पर पानी या उसके संकेतों की खोज करना है। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद खनिजों का पता लगाएंगे। इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। चांद पर पहले भी अमेरिका, रूस और चीन पहुंचे हैं, लेकिन कोई भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा सका है। चंद्रयान 1 था जिसने चंद्रमा की धरती पर पानी अथवा जल की उपस्थिति का प्रमाण लाया था, जो कि अमेरिकन स्पेस मिशन अभी तक नहीं ला पाए थे। हालांकि नील आर्मस्ट्रांग वहां पे जाके लैंड भी हुए थे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर। दूसरा चंद्रयान 3 जो कि साउथ पोल पर लैंड होने वाला है, जहां पर छोटे छोटे क्रेटर्स ऐसे लगता है कि पाए जाते हैं पानी के, तो हो सकता है कि वहां प्रयोग करना और अधिक संभव हो। तो पानी का अस्तित्व, ऑक्सीजन का अस्तित्व और साथ ही साथ उसके साथ हाइड्रोजन का अस्तित्व, ये कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ जुड़ता है। That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. The LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वैसा ही चांद का भी माना जाता है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका। ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव माना जाता है, सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का मतलब होगा चांद पर नई संभावनाओं का पता लगाना। दक्षिणी ध्रुव पर पानी, बर्फ और हीलियम-3 मिलने की संभावनाएं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर वहां रहकर रहस्य की कई परतों को खोल सकेगा। चांद पर पहुंचने वाले 4 देशों में से सिर्फ 3 देश ही चांद की सतह पर रोबोटिक रोवर भेज सके हैं। ज्वलनकाल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुल उत्पन्न करता है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चंद्रयान 3 अगर अपने उद्देश्यों में कामयाब हो गया तो ये केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भारत का चंद्रयान वो कमाल हासिल करने वाला है जो दुनिया के विकसित से विकसित देश के लिए एक सपना था। इस मिशन के पीछे कई विजन हैं। सुरक्षित और सॉफ्ट मून लैंडिंग। भारत कामयाब हुआ तो स्पेस टेक्नोलॉजी में देश की तकनीकी क्षमताओं का विस्तार होगा। तकनीकी प्रगति। चंद्रयान 3 के जरिए कॉस्मोस इंजीनियरिंग और लैंडिंग सिस्टम पर भारत का भी नियंत्रण होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज, जहां पानी और बर्फ होने का अनुमान है। मिशन का विजन इस इलाके पर रिसर्च करना है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का भरोसा। दक्षिणी ध्रुव की खोज से मिले डेटा और रिजल्ट दुनिया के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। भारत की रिसर्च पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा। मिशन मंगल में सहयोग। इस मिशन के बाद भारत के वैज्ञानिकों को मिशन मंगल में बड़ी मदद मिलेगी। भविष्य के स्पेस मिशन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आर्टेमिस 3 मिशन में सहयोग। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी कर रही है। दावा है कि 2024 में नासा चांद के इस हिस्से पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा।
जानकारों का मानना है कि नासा की योजना का बड़ा हिस्सा चंद्रयान 3 पर टिका है। ये बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है। साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान देगा। सारी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है भारत की इस उड़ान पर, क्योंकि ये भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सुपर पावर्स के साथ खड़ा कर देगा। इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में आप बात करें तो हमें लोग अभी भी कैपेबल मानते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि हम क्योंकि प्रूव कर चुके हैं, डंके की चोट पे हमने बोल दिया कि हम चांद की सतह पे जाने वाले हैं और जहाँ पे हम लैंड करने वाले हैं वहाँ पे ऑलरेडी ढेरों स्पेस एजेंसीज हैं जो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना चाहती हैं। चांद की सतह से हम फिर वहाँ कोलोनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, चांद की सतह पे पानी की रिसर्च करना चाहते हैं। तो उन सारे जो स्पेस एजेंसीज हैं उनका सारा का सारा काम, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अब इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए उस इंडस्ट्री में। इस मिशन के बाद दुनिया को पहली बार पता चलेगा कि चांद की सतह पर क्या वाकई खनिज है, अगर हाँ तो कौन से। पहली बार पता चलेगा कि ध्रुवीय क्षेत्र के गड्ढों में बर्फ में क्या है। चंद्रमा के बाहरी वातावरण का स्कैन किया जाएगा। पहली बार दुनिया को पता चलेगा कि चांद पर आने वाली सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता क्या है। मैकेनिज्म और भी है जो स्पेक्ट्रो पोलरीमीट्री के तहत पृथ्वी के वातावरण के बारे में जानकारियां लेगा, और जब विक्रम बाहर निकलेगा और धरती पर चलना शुरू होगा तो इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा। तो ये अब तीनों अपना अपना काम करेंगे और यहाँ पर जब उसकी कलेक्शन होगी तो तीनों इनपुट्स जुड़ करके सामूहिक तौर पर हमें बड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष देने वाले हैं। चांद की सतह पर चंद्रयान जो भी काम करेगा उसका एक ही मकसद होगा, वो ये कि क्या चांद पर जीवन के बारे में सोचा जा सकता है। चंद्रयान 3 को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो हर जटिल स्थिति से निपटने में खुद सक्षम होगा। पिछली बार जो खामियां सामने आई उनसे सबक लेते हुए इस बार चंद्रयान 3 में गलतियों की आशंका न के बराबर छोड़ी गई है। हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 दुनिया के दूसरे चंद्रयानों की तुलना में किस तरह बेहतर है। रूस का लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम हो गया। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के अनुसार लूना 25 को लैंडिंग से पहले प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाना था, लेकिन लूना अनुमानित पैरामीटर्स यानी तयशुदा रास्ते से अलग दूसरी कक्षा में चला गया और उससे संपर्क टूट गया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था और एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसका कारण पता नहीं चल सका है। इसके बाद यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूना 25 47 सालों में रूस का पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था। इसी के साथ चंद्रमा पर उतरने के लिए भारत और रूस के बीच रेस भी खत्म हो गई। अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के लिए चंद्रमा की कक्षा में भारत का चंद्रयान ही मौजूद है। चंद्रयान 10 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, जबकि लूना 25 को 10 अगस्त को रूस ने लॉन्च किया था। मात्र 6 दिनों के अंदर एक ताकतवर रॉकेट की बदौलत लूना 25 चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया था। रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान 3 का भार 3800 किलोग्राम है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन अमेरिका, रूस और चीन के मून मिशन से किफायती भी है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 को तैयार करने पर कुल 615 करोड़ रुपए का खर्च आया है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम, प्रज्ञान रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को तैयार करने की कुल लागत 250 करोड़ रुपए है। साथ ही इसके लॉन्च पर 365 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका कुल खर्च चंद्रयान 2 की तुलना में करीब 30% कम है। 2008 में भेजे गए चंद्रयान 1 का खर्च 386 करोड़ रुपए था। इसी तरह 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 पर 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था। यानी तीनों मिशन पर इसरो का कुल खर्च
1979 करोड़ रुपए रहा है। अब चंद्रयान 3 के खर्च की तुलना चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके बाकी 3 देशों से करेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन देशों ने इस तरह के मिशन पर कितना खर्च किया है। 2014 में अमेरिका के मून मिशन LDEE की कुल लागत 1919 करोड़ रुपए आई थी, जो चंद्रयान 3 से करीब 3 गुना ज्यादा है। 2019 में चीन ने अपने चांग 4 मून मिशन के तहत चांद पर अपना जो लैंडर और रोवर उतारा था, उस पर 5,759 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसी तरह रूस का लूना 25 का खर्च भी लगभग 16 करोड़ रुपए आया था। हमारा रिकॉर्ड बाकियों की तुलना में बहुत बढ़िया है, क्योंकि दूसरे देश तो पहली बार छोड़ करके दूसरी तीसरी बार भी सही तरीके से लैंड नहीं हो पाए। लेकिन इसको और इसलिए भी पूरी तरह सफल नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे जो रह गया यंत्र वो अभी भी तस्वीरें भेज रहा है, तो पूरी तरह से ये नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे अपेक्षा थी पूरी तरह वैसे नहीं हुआ, तो उसके अनुभव से तो सीखा ही, जैसे आपने कहा। साथ में इसमें कुछ आधुनिक ढंग के और भी एडिशंस कर दी गई ताकि उस तरह की संभावना ही न पैदा हो। आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि भारत का चंद्रयान 3 हॉलीवुड की कई साइंस फिक्शन फिल्मों की लागत से भी सस्ता है। 2014 में आई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी इंटरस्टेलर 1062 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। चंद्रयान 3 इससे लगभग 400 करोड़ रुपए कम में चांद के पास पहुंच गया। एवेंजर्स एंड गेम का बजट 2443 करोड़ रुपए था, जबकि चंद्रयान 1, 2 और 3 का कुल खर्च 1900 करोड़ रुपए है। चंद्रयान 3 से पहले भारत के अब तक के चांद अभियानों की एक एक दास्तान भारत के स्वाभिमान की कहानी, भारत के ज्ञान और विज्ञान को मिलने वाले सम्मान की कहानी। 3, 2, 1, 0। Watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the mission control center. हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की इन तस्वीरों की बुनियाद काफी पहले रखी गई थी। तब जब हमारे पास रॉकेट को ढोने के लिए सवारी के नाम पर कभी साइकिल होती थी तो कभी बैलगाड़ी। ये तस्वीरें धुंधली हो गई हैं, लेकिन आज भी हर हिंदुस्तानी की आंखों में चमक बिखेर देती है। विक्रम साराभाई के प्रयासों के चलते 1969 में इसरो की स्थापना हुई। तब शुरुआती दिन संघर्ष भरे थे। कम बजट और संसाधन की कमी ऐसी कि रॉकेट को साइकिल से ले जाना पड़ता था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम प्रथम श्रेणी के देश तो बन ही चुके हैं, लेकिन अंतरिक्ष में भी कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम दूसरे देशों की तुलना में थोड़ा आगे अपने आप को समझते हैं और हैं भी। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा रही अमेरिका में, तो अमेरिका की तरफ से पेशकश आई कि जो स्पेस हमारी लेबोरेटरी है, वहाँ पर लगभग 15-20 देश हैं जो उसकी मलकियत रखते हैं, उसकी हिस्सेदारी है। तो अमेरिका की तरफ से निमंत्रण आता है कि वो चाहेंगे कि भारत के वैज्ञानिक भी उनके साथ उस में जाएं आने वाले समय। ऑफिस नहीं था तो एक चर्च में बैठकर प्लानिंग की जाती थी। रॉकेट लॉन्च के लिए ताड़ के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इन मुश्किलों को ही हमारे वैज्ञानिकों ने कामयाबी की सीढ़ियां बना लिया और आज दुनिया इसरो को सलाम कर रही है। प्रदर्शन भारत करने जा रहा है। सारी बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं कि इस बार कोई फेलियर के चांसेस ना हो। पिछले फेलियर से बहुत अच्छे से सीखा गया है। तो जहां तक चांद तक भेजने का काम है वो तो हम तीसरी बार कर रहे हैं, और अब उतारने का काम इस बार करके दिखा देंगे। एग्जैक्टली यही हमारा मिशन है। आज जबकि विक्रम की हर गतिविधि पर देश टकटकी लगाए बैठा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है, उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से बुलाकर अंतरिक्ष कार्यक्रम का जिम्मा सौंपा था, तो लोग उन पर टूट पड़े थे। नए नए आजाद देश में इतना बड़ा खर्च एक फिजूल खर्ची के तौर पर देखा गया था। लेकिन नेहरू ये अच्छी तरह समझते थे कि ये एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना हम नई दुनिया के साथ कदम ताल नहीं कर सकेंगे। सोचिए आज सैटेलाइट न होते तो
तो हमें मौसमों का पता न चलता, आपदाओं का पता न चलता, दुश्मन की गतिविधियों का पता न चलता और नहीं देख पा रहे होते अपने घरों के टीवी सेट पर आराम से बैठकर चंद्रयान के सफर का सीधा प्रसारण। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल, P1 ट्रैकिंग, R2 ट्रैकिंग, P2 ट्रैकिंग, स्टेज परफॉर्मेंस